नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने लेकर आ गए हैं सुनील जी और उनके परिवार के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी, जिस घटना के ऊपर उनको खुद को विश्वास नहीं हो पाया। उनको खुद को ऐसा लगता है कि वो एक सपना था, सच्चाई ऐसी कभी हो नहीं सकती। दरअसल हुआ ऐसा, पहले आपको ना सुनील जी के बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, तब जाके कहानी डिटेल में समझ में आ पाएगी। सुनील जी का जन्म हुआ था हरियाणा के एक छोटे से गांव में। यहीं पर वो अच्छे खासे पाल पोस के बड़े किए गए थे। लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए ना, तो उनको ये समझ में आया कि यार हमारे परिवार में तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मतलब ये झगड़े थे प्रॉपर्टी के, पैसे के। इसके चक्कर में सुनील जी के जो कज़न लोग भी थे ना, वो भी मारने पीटने इनको घर पे आ जाया करते थे। इनके पिताजी के भी ऊपर हाथ उठा दिया करते थे। काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी इनके घर पर। फिर एक टाइम ऐसा आया कि सुनील जी की शादी हुई। अब इनकी पत्नी भी घर पर आई ना, तो इनकी पत्नी के ऊपर भी एक दो बार हाथ उठा दिया गया। ये चीज़ सुनील जी को बर्दाश्त नहीं हो पाई और उन्होंने अपने पिताजी से कहे कि पिताजी छोड़ो छाड़ो सब फालतू की चीज़ें, अपन चलते हैं शहर में और अपन अपना खुद का सब बनाएंगे। वैसे भी ये ज़मीन वमीन है, ये आपके दादा परदादा की दी हुई है, अपने नाम का अपनी मेहनत का कुछ नहीं है, चलो अपन चलते हैं। पिताजी ने बोल दिया नहीं, ऐसे कैसे चले आए, ये हमारे दादाजी का है, हम ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे, इसमें हिस्सा हमारा भी है और उन लोगों का भी है, हिस्सा बराबरी से होगा, और अगर तुझे जाना है तो तू जा। ऐसे करके पापा ने डांट दिए। बोले कि ठीक है पापा। इसने बहुत ज़िद किया था, सुनील ने अपने पापा से बहुत ज़िद किया था। आखिरकार ये बोला कि पापा अगर मैं चले गया अभी यहाँ से ना, तो फिर मैं आऊँगा नहीं, अगर आप मेरे साथ नहीं चले तो फिर मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। मतलब अपने पापा को मनाने के लिए ये बात कहा था। लेकिन पापा भी उसके अड़ियल टाइप के, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, प्रॉपर्टी हमारी है तो हमारी है। खैर यहाँ पे कौन सही था कौन गलत था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। सुनील ने यह फैसला किया कि अपनी पत्नी के साथ वो दिल्ली शिफ्ट हो गया और अपने लाइफ को वहाँ पे जमाने की कोशिश करने लगा। 5 साल के अंदर सुनील वहाँ पे बहुत अच्छे से सेटल्ड हो गया, बहुत अच्छे से। अब 5 साल बाद सुनील की एक बेटी का जन्म हुआ, उसके 3 साल बाद एक और बेटी का। अब काफ़ी साल बीत गए, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा। सुनील अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों के साथ बहुत अच्छे से जी रहा था। फिर एक दिन न्यूज़ मिलती है कि सुनील, तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई है हरियाणा के गांव में ही। तो सुनील बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। हालांकि पिछले 20 साल से, अब 20 साल हो चुके थे सुनील को दिल्ली में सेटल्ड हुए, बेटियां भी बड़ी हो चुकी थी। 20 साल से सुनील एक बार भी अपने गांव गया नहीं था, अपने घर वालों से बात तक नहीं किया था। लेकिन अब कहीं से ये खबर मिली तो खुद की माँ थी, वो खुद को संभाल नहीं पाया और बोला कि मैं जाऊंगा गांव। जब उसने अपनी पत्नी को ये बात बोला तो पत्नी ने ये बोली कि यार आप सोच लो, आप फिर से जा रहे हो, और वो लोग जो आपके कजिन्स हैं वो एक तरीके से, हमें जो पता चला, इन लोगों को कहीं से पता चला रहा होगा, अब गांव की खबर अबर तो रखते ही हैं लोग, कि इनके कजिन्स इनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। आप अपनी बच्चियों को लेकर भी जाओगे, मुझे भी लेकर जाओगे, तो आप अपने पूरे परिवार की जान रिस्क में डाल रहे हो। आप कंफर्म हो कि आप जाना चाहते हो। दरअसल बात ये थी कि माँ की मृत्यु हो गई थी और माँ का अंतिम संस्कार भी हो गया था, और सुनील को ये बात माँ की 13वीं के दौरान पता चली थी कि माँ की मृत्यु हो चुकी है। अब लेट पता चला, घर पे तो बातचीत नहीं होती थी ना। किसी मोहल्ले पड़ोस वाले ने बताया था गाँव के, तो भी लेट बताया। वो मोहल्ले पड़ोस वाले ने भी ये सोचा होगा कि सुनील को तो पता ही चल गया होगा भाई, और लड़का नहीं आया, लेकिन सुनील को पता ही नहीं था। अब इतने दिनों बाद पता चला था, इसलिए पत्नी बोल रही थी कि जाना ही है कि नहीं, देख लो, अब तो सब खत्म हो चुका है वहाँ पे। इसने बोला नहीं, मैं जाऊँगा, एटलीस्ट एक बार पापा से मिलूंगा, और मेरे को बहुत याद आ रही है। अचानक से 20 साल से मैंने एक बार नहीं बोला, और वैसे भी अब काफ़ी समय बीत चुका है, हो सकता है उन लोगों के मन में चीज़ें शांत हो गई होगी, एक बार चल के देखते हैं, डरते नहीं है। पत्नी ने बोली कि ठीक है, अगर आप ध्यान रख सकते हो मेरी बच्चियों का तो चलो। इन्होंने बोले तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ कोई किसी को कुछ नहीं कर सकेगा। ये अपनी गाड़ी लेते हैं, इनके पास कार थी, और निकल जाते हैं अपने गाँव की तरफ। रात के तकरीबन ये 8 बजे के आसपास अपने गाँव के लिए दिल्ली से निकले थे। गाड़ी चलाते चलाते लगभग 11:30 12 बजे के आसपास ये एक जंगल में ड्राइव कर रहे थे। ये इनके गांव का ही रास्ता था। अचानक से सामने एक तिराहा दिखाई देता है और ये झटके से गाड़ी रोक देते हैं। सुनील कंफ्यूज थे
कि यार घर जाने वाला रास्ता कौन सा है। हम्म, दरअसल जब तक ये गांव में रहा करते थे, आज से 20 साल पहले तक, इस रास्ते से 2 ही रास्ते गांव की तरफ जाते थे। अब ये तीसरा रास्ता कौन सा दिख रहा था, ये एक नया रास्ता था। और सुनील जी पूरे कंफ्यूज्ड कि समझ में नहीं आ रहा यार कौन से रास्ते से ले जाऊं। ये 20 साल से वो इस सड़क में आए ही नहीं थे, काम भी नहीं पड़ा था इस रूट में आने का। इनका दिमाग खराब हो गया, गाड़ी रोके हुए हैं, पीछे दोनों बच्चियां सो रही है, इधर पत्नी भी टेंशन में कि अब करे तो करे क्या। सुनील जी बोलते हैं कि कोई दिख जाए तो उससे ही थोड़ी पूछते हैं, मदद मांगते हैं। नज़र घुमाने लगे, इतने में ही एक रास्ते में, मतलब 3 रास्ते थे ना, उसमें एक रास्ते में एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। ऐसा लगा कि वो औरत किसी गाड़ी का इंतजार कर रही है, लिफ्ट मांगने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। इन्होंने उसकी तरफ देखे और अपनी पत्नी को बोले कि देखो वहाँ पे वो औरत खड़ी हुई है, उससे हम मदद मांग के दें क्या। तो नैना यानी कि सुनील की पत्नी भी बोलती है कि ठीक है चलो, अपन अपनी कार ही लेके चल देते हैं। ये कार बढ़ाए और उस औरत के बाजू में जैसे ही रोके, उस औरत के चेहरे को देख के बिल्कुल हैरान, अरे नीला तुम यहाँ पर। तो नैना भी, मतलब पत्नी, बड़े हैरानी से देखने लगी, आप इसको जानते हो क्या। ये बोलते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये तो मेरी बचपन की दोस्त है। दरअसल सुनील ने कभी नैना को नीला के बारे में बताए ही नहीं थे। ये बचपन में उसके साथ बहुत खेला कूदा करते थे, एक ही मोहल्ले में रहा करते थे। लेकिन जब नीला थोड़ी बड़ी हुई थी तो इसके माता पिता इसको लेकर कहीं और की तरफ निकल गए थे, कहीं और रहने लगे थे, तो कांटेक्ट में नहीं थे। लेकिन सुनील ने उसको देखे तो पहचान गए, क्योंकि शायद इनके मन में नीला के लिए बचपन में एक अलग बॉन्ड हुआ करता था। और ऐसा होता है, हम मन में किसी के बारे में कुछ रखें हमेशा, मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर, और उसको चाहे 15 साल बाद भी क्यों ना देखे, 20 साल बाद भी क्यों ना देखे, हम उसको पहचान सकते हैं। तो ये पहचान गए थे। तो ये बोलती है कि हाँ मैं यहाँ पर दरअसल किसी से लिफ्ट मांग रही थी, मदद मांग रही थी। तो सुनील जी बोलते हैं कि अरे तो मैं तो आ ही गया हूँ और मैं तो गांव की तरफ ही जा रहा हूँ। दरअसल हुआ ये कि मैं रास्ता भटक गया था, समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं रहा करता था तो 2 ही रास्ते होते थे, ये तीसरा कहाँ से बन गया यार, कहाँ है हमारे गांव का रास्ता। बोलती यही रास्ता तो है जिसमें तुम खड़े हुए हो, सीधे सीधे चले जाओ। तो ये बोलते नहीं, तुम भी तो लिफ्ट मांगने के लिए यहाँ पे रुकी हुई हो ना, तो मैं क्यों चले जाऊँ, बैठो गाड़ी में और चलो गाँव की तरफ। फिर से नीला कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, तुम जाओ, बेहतर होगा तुम चले जाओ, तुम्हारे बाद कोई आएगा तो मैं लिफ्ट मांग के उसके साथ गांव की तरफ आ जाऊंगी। ये बोलते कि क्या बकवास कर रही हो, अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ और तुम भी वहीं जाने के लिए लिफ्ट मांग रही हो, और तुम मुझे जानती भी हो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अनजान इंसान हूँ, बचपन से मेरी पत्नी भी है, मेरी बच्चियां भी है, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ गड़बड़ तो मैं करूंगा नहीं ना, तो तुम गाड़ी में बैठ क्यों नहीं रही हो। उसने बोली कि तुम नहीं समझना चाहते ना, तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे बचपन में थे, बिल्कुल जिद्दी। ठीक है बैठ जाती हूँ। पीछे का दरवाज़ा सुनील जी ने खोले और वो जाके बैठ गई बच्चियों के जस्ट बाजू में। चल रहे हैं, थोड़ी बहुत बात पूछ भी रहे हैं कि और बताओ अंकल जी कैसे हैं, अब तो बहुत उम्र हो गई होगी उनकी। तो ये बोलती है कि नहीं अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। फिर ऐसी बात हुई, आंटी जी कैसी है, सॉरी बुरा लगा, बोले आंटी जी भी इस दुनिया में नहीं रही। तो इनको थोड़ा अजीब सा लगा, और अब जैसे ही जब ये बोली ना कि अंकल आंटी दोनों नहीं रहे, तो ये भी थोड़े अंदर से थोड़े शांत हो गए कि चुपचाप चलते हैं, अभी थोड़ा ऑकवर्ड होगी ये सिचुएशन। 2 मिनट और चल रही हैं कि अचानक से, जंगल वाला ही रास्ता है, अभी भी कोई गांव नहीं लगा है, कोई घर नहीं आया, कि अचानक से नीला बोलती है कि गाड़ी रोक दो। ये बोलते हैं कि क्यों, यहाँ पर क्यों, रोको गाड़ी। वो रोकते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर क्यों रुकवा रही हो। बोले कि कुछ नहीं, मुझे यहाँ पर थोड़ा काम है। इधर उधर देखने लगे, उनकी पत्नी भी, नैना भी थोड़ी टेंशन में आ गई, इधर उधर देखने लगी। बोले यहाँ पे क्या काम है। नीला बोलती है तुम्हें गांव के हालात के बारे में कुछ पता नहीं है शायद, इसलिए तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो, है ना। ये बोलते नहीं मुझे कुछ भी नहीं मालूम, पिछले 20 साल से मैं एक भी बार गाँव नहीं आया और अपने घर वालों से भी बात नहीं किया हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। बोलती है पता चल जाएगा, मैं जाऊँगी, गाँव जाऊँगी, तुम चिंता मत करो, मुझे यहाँ पे थोड़ा काम है, मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ तो मुझे यहाँ पे उतार दो। बोले ठीक है उतर जाओ। अब वो उतरी और जाने लगी, उदास होके बोली थी ये वाली बात। वो जंगल वाले रास्ते की तरफ जाने लगी, वहाँ पे बहुत सारे घने घने पेड़ थे। अब नैना के मन में थोड़ा सा लगा, मतलब सुनील की पत्नी के मन में, कि यार बेचारी क्या परेशानी का सामना कर रही होगी और गांव में क्या हालात है, कहीं इसके परिवार वालों के साथ
ये गांव के लोग कैसे हैं वैसे हमको पता ही है। मतलब ये जो नैना थी ना, वो गांव वालों से चिढ़ती थी। रीज़न ये था कि क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, परिवार में थे, तो उसके मन में ऐसा हो गया था कि ये गांव ही ऐसा है। खैर जो भी रीज़न रहा हो, उसको ऐसा लगता है कि यार इस लड़की नीला के साथ भी तो कुछ गड़बड़ नहीं किया गाँव वालों ने। उसका चेहरा हुआ उतरा देख के सोचने लगी और अपने पति को तुरंत बोलती है, अरे देखो ना यार, वो जंगल की तरफ जा रही है, तुम एक बार उससे रोक के उसकी मदद करने के बारे में पूछो, कहीं उसे कुछ पैसों वैसों की ज़रूरत तो नहीं है। ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, पैसों की ज़रूरत तो नहीं। बोली एक एटलीस्ट एक बार पूछ तो लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये बोलते हैं कि ठीक है। अभी भी वो जाते हुए दिखाई दे रही है, पेड़ों के बीच से अंदर जंगल की तरफ जा रही है। वो अपनी गाड़ी से उतरे और आवाज़ लगाए, नीला नीला रुको, लेकिन वो नहीं रुकती है और बढ़ती जाती है। ये सोचते हैं कि शायद सुन नहीं पा रही है, ये भी उस तरफ बढ़ चले। फिर जैसे ही वो पेड़ों के बीच में पहुंचे हैं, क्या पाते हैं कि वहां से वो गायब। इनका दिमाग खराब। बोले यही तो थी, आवाज लगाने लगे, नीला 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 कहाँ हो तुम। लेकिन दूर दूर तक आवाज गूंज रही थी, नीला का कहीं पे भी नामो निशान नहीं था। अब नजारा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी कोई औरत उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। सोच में पड़ गए और पीछे से फिर आवाज आती उनकी पत्नी की, अरे सुनील आ जाओ वापस, छोड़ो जाने दो। वो भी पीछे देखते हैं और फिर अपनी पत्नी के पास बढ़ चलते हैं। गाड़ी स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि गांव का रास्ता तो पता चल ही गया है, चलो गांव चल लेते हैं। वो गांव पहुंचे, पिताजी से मिले। पिताजी भी मिलके बहुत ज़्यादा खुश हुए। हालांकि पिताजी ने पूछा कि इतनी रात को क्यों। उन्हें बताया कि थोड़ा काम चलता है, काम ख़त्म करके आया हूँ और 4-5 दिन रुकूंगा। बोले ठीक है, सो जाओ। अब पिताजी अकेले थे लाइफ में। अब अगला दिन निकला, चाय वाय हो रही है, मतलब नैना ने ही चाय बनाई। चाय पीते पीते पिताजी से बात हुई। पिताजी को बोलता है कि पिताजी कल रात में ना मुझे रास्ते में नीला मिली थी और बड़ी परेशान सी लग रही थी। कह रही थी कि उसके मम्मी पापा दोनों की मृत्यु हो गई है और वो जंगल की तरफ कहीं चली गई। मैंने बहुत आवाज़ भी लगाया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दी और फिर अचानक से ऐसा लगा कि वो आंखों के सामने से गायब हो गई है। समझ में नहीं आया कि आसमान खा गया, ज़मीन निकल गई। ये बोलते क्या बोल रहे तू होश में है ना? तू उसी नीला की बात कर रहा है ना जो अपने पड़ोस में रहा करती थी, जिसके साथ तू बचपन में खेला करता था? ये बोलता है हाँ पापा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं उसका चेहरा भूल भी नहीं सकता कभी। उसके पापा के साथ आपने और उसके साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया। हम लोग कितने अच्छे फैमिली फ्रेंड्स जैसे थे, कहने को थे फैमिली फ्रेंड, हम तो एकदम वैसा क्लोज वाला एक परिवार जैसा रिलेशन था। मैं उसको भूल ही नहीं सकता कभी। और वही आई हुई थी और जंगल की तरफ ही गई हुई थी पापा। पिताजी बोलते हैं कि बेटा तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। बोले मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा आसान शब्दों में बताओ ना। पिताजी बताते हैं कि तू जिस नीला की बात कर रहा है ना, उसकी मृत्यु आज से ठीक 7 साल पहले हो चुकी है। ये बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो आप? ये बोलते हैं हाँ, 7 साल पहले की बात है। उसके पिताजी को मरे हुए 1 साल हुए थे। ये दोनों माँ बेटी थी अपने घर में और पूरी टूट गई थी। कमाई का कोई साधन नहीं बचा था। पिताजी ने जो जिंदगी में कमाए हुए थे उसी सेविंग से घर चल रहा था। फिर एक दिन उसकी माँ की बहुत तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा। वो रात का समय था, लगभग 1 बजे हुए थे। लड़की निकल गई रात में 1 बजे बाजू के बड़े गांव की दुकान से दवाई लेने के लिए। गई तो सही, और जब लौट रही थी एक तेज़ रफ्तार से आती हुई गाड़ी ने उसको ठोक दिया और ऑन द स्पॉट उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के कुछ ही मिनटों बाद, मतलब जब पुलिस वालों ने पता लगाए होंगे कि इतने बजे उसकी मृत्यु हुई है, उसके कुछ ही मिनटों बाद उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई थी घर पे ही, क्योंकि वो तड़प रही थी, उनकी तबीयत खराब थी। उनके परिवार में सब खत्म हो गए, कोई भी नहीं था उनका, क्योंकि जो दूर के लोग थे वो कभी आए नहीं इन लोगों के पास दावा करने के लिए। सब खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद से ही गांव वालों ने नीला को देखना शुरू कर दिया। गांव वाले ये कहते थे कि जब कभी भी हम रास्ते से लौटते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि नीला है, और नीला कहीं पर भी दिख गई किसी को भी, उसके साथ दुर्घटना ज़रूर होती थी रास्ते में। कुछ लोगों से नीला ने लिफ्ट मांगने की भी कोशिश करी। जिनने भी नीला को लिफ्ट दिए, अनजान लोग जो शायद नीला को नहीं जानते रहे होंगे, जिनने भी नीला को लिफ्ट दिए हैं ना उस रास्ते में, उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है कि पूछो मत। जानवान बच गई, लेकिन बड़ी खतरनाक दुर्घटना हुई। और आज तक एक भी रिकॉर्ड नहीं था कि जिसने नीला को देखा और सही सलामत इस रास्ते से आगे निकल पाया हो। तू पहला है। सुनील जी बोले कि ये कैसे हो सकता है? पिताजी बोलते हैं कि
यही कारण हो सकता है कि शायद वो तुझे बहुत अच्छे से जानती थी और तेरे मन में भी कुछ ऐसा गलत तो था नहीं। सुनील सोच में पड़ गया। पत्नी हैरान हो गई और बच्चे डर गए। सही बात है। लेकिन जो भी था वो कभी भुला नहीं सकता अपनी जिंदगी में। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुनील जी की जो बेटी थी, बड़ी वाली। 2 साल पहले की ये घटना है, 2021 में ये घटी थी। बड़ी वाली बेटी आराध्या ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी। सोचा कि पूरी दुनिया को बताया जाए और एक सीख दी जाए कि आप अंदर से साफ रहिए, सही रहिए। कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, किसी भी प्रकार की भूत प्रेत चुड़ैल हो, आपको बिना मतलब के नुकसान पहुंचाने नहीं आएगी। सही बात है। कोई भी शक्तियां हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर आप दिल के साफ और अच्छे से रह रहे हो, आप किसी का कभी बुरा नहीं चाहते हो, तो वो आपका कभी बुरा चाहेगी ही नहीं। और आप गलत हो, हर इंसान के बारे में गलत सोचते हो, बहुत नेगेटिविटी फैलाते हो, तो कोई भी शक्ति होगी वो दूर भी जाती रहेगी तो आपके पास, आपके क्लोज आ जाएगी, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो। इसलिए हमेशा अच्छे से ही रहना चाहिए और भगवान करे नीला की आत्मा को भी शांति मिल जाए अब। बिल्कुल। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।